नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। तैयारी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी ये उम्मीद कर रहा हूं, लेकिन सभी विद्यार्थियों की अच्छी नहीं चल रही होती क्योंकि सभी जो है नियमित नहीं रह पाते। यदि आप नियमित हो और अच्छे से रोज अध्ययन कर रहे हो तो यानी कि आपकी तैयारी सही दिशा में चल रही है। बस ये जरूरी है सिलेक्शन के लिए कि सही दिशा में रोज प्रयास करने बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आज ऐतिहासिक घटनाओं की अपन तीसरी क्लास पढ़ने जा रहे हैं और आज की क्लास के साथ में राजस्थान की ऐतिहासिक घटनाओं वाला टॉपिक जो है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आज की क्लास पूरी चलेगी वैसे ऐतिहासिक घटनाओं का टॉपिक आपके पूरा हो जाएगा। तो बढ़िया नोट्स मेकिंग पैटर्न पे ही अपन चले हैं और बढ़िया तरीके से आप लोगों ने पढ़ा है यदि तो सवाल बाहर जाने की संभावना नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। लीजिए देखो, कल ये एक लाइन अपने सामने आ गई थी और मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि मारवाड़ के राठौड़ वंश से संबंधित घटनाएं फैक्ट वो अपन कल की क्लास में यानी कि आज पढ़ेंगे। ठीक है, आज भी कल की क्लास में कौन पढ़ा, आज मतलब आज ही पढ़ा। ठीक है, तो मारवाड़ के जो राठौड़ है, राठौड़ सब रौठड़ शब्द से बना है, राष्ट्रकूट शब्द से कहीं ना कहीं इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो मारवाड़ के जो राठौड़ वंश है इनके संस्थापक माना जाता है राव सिंहा को। ठीक है, राव सिंहा को सिंहाजी महाराज भी कहता है, कहीं कहता सिंहाजी महाराज के नाम से भी जाना जाता था, राव सिंहा को कहा जाता है। और राव सिंहा ने अपनी राजधानी कहां बनाई, ये बनाई थी सबसे पहला खेड़ बालोतरा में, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना राठौड़ों की कुल देवी, ये प्रश्न पूछते हैं। राठौड़ों की कुल देवी अपन यदि देखें नागणेश जी माता अपन कहते हैं, लेकिन नागणेश जी माता जो है चक्रेश्वरी माता कर्नाटक से लाई हुई मूर्ति है, उसी मूर्ति को नागणेश जी माता कहा गया। तो कुल देवी चक्रेश्वरी माता है जो अपन यहाँ पे नागणेश जी माता के नाम से जानते हैं। इनकी मूर्ति कर्नाटक से लाकर नागाना धाम, ठीक है, नागाना के अंदर स्थापित करवाई। वो किसने, राव दुहड़ जी ने करवाई। किसने करवाई, राव दुहड़ जी ने, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और यही चक्रेश्वरी माता का मंदिर है वो नागणेश जी माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में ये कहां है, वर्तमान में है ये नागाना गांव जो मालोत्रा में पड़ता है, कल्याणपुर के समीप। कहां पड़ता है, कल्याणपुर। देखो थे जब भी जोधपुर जाओ ना, मैं गयोड़ो हूं, दर्शन करियोड़ो। ठीक है, दर्शन करियोड़ा, बहुत बार गयोड़ो मैं। थे जब भी जाओ ना नागाना धाम, तो जब आप जाओगे तो देखो जोधपुर मतलब ये बालोतरा वाले क्षेत्र में पड़ता है, और ये जोधपुर नागाना और ये कुछ क्षेत्र ऐसा है यहाँ पे छोटे हिरण बहुत देखने को मिलते हैं आपको। या कल्याणपुर के आसपास तो आप जैसे फोर व्हीलर लेके भी जाओ या कहीं भी जाओगे तो रोड के आसपास वगैरह बहुत देखने को मिलेंगे। उसका एक बहुत बड़ा कारण है बिश्नोई समाज का बाहुल्य, क्योंकि बिश्नोई समाज है पर्यावरण प्रेमी, वन्य जीव संरक्षक समाज रहा है। ठीक है, तो वहां पे इनके कारण जो है शिकार वगैरह पे बहुत प्रतिबंध है, जबरदस्त तरीके वाला। यहाँ पे हिरण आपको स्वच्छंद विचरण करते हुए देखने को मिलेंगे। मतलब सीधा सीधा रोड माते चलता रहो तो भी थाने हिरण दिख जाए, ये यहाँ की विशेषता है। ठीक है, चलिए इससे संबंधित ये स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ये है राठौड़। अब राठौड़ जो है ये ध्यान रखना, ये मारवाड़ के अंदर, मतलब ये अपन पढ़ते हैं मारवाड़ लिख दो या मारवाड़। ठीक है, या मरुवार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मरुवार। ये मारवाड़ के अंदर जो इनका शासन रहा था, और इन सब से मतलब है मारवाड़ आ जाए तो समझ लेना जोधपुर की बात हो रही है। ठीक है, और जोधपुर से ही इनकी एक शाखा निकलती है बीकानेर के राठौड़। कौन, बीकानेर के राठौड़, वो भी यहीं से निकली हुई शाखा है। ठीक है ना, अब कदी में राठौड़ लिखोड़ो है, राठौड़ तो थे कंफ्यूज मत हो। ठीक है, मैं पहले ही बता दूं था। ले स्क्रीनशॉट, अब ले लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ा। ओके, अब देखो एक एक फैक्ट देखते जाओ और समझते जाओ। जहां अतिरिक्त चीजें आप लोगों को समझनी है वो मैं समझाता चलूंगा, बाकी आप लोग जो है सुनते भी चले जाओगे तो प्रश्न आप लोगों के सही हो जाएंगे। ठीक है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का एग्जाम है, ज्यादा लोड नहीं लेना है, बस नियमित बढ़ना है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, सन 1438 में रणमल को किसके हाथों जहर देकर हत्या करवाई। देखो रणमल जो है मेवाड़ का, जो मेवाड़ और मारवाड़ का मैंने इतिहास पढ़ाए हैं, पशु परिचर के अंदर पूरा पढ़ाया था उस समय। तो मेवाड़ की राजनीति में जब रणमल का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप बढ़ने लगा तो मेवाड़ के जो मतलब सत्ताधारी पक्ष था, उन्होंने भारमली जो इसकी रणमल की प्रेयसी थी, प्रेमिका थी, इसी के हाथों जो है शराब में जहर देकर मरवा दिया। और जब रणमल जो है मृत्यु के समीप था, जब वहां पे एक वो जो पुंगी बजाते हैं ना, पुंगी वादक, उसने जो है इस तरीके से पुंगी बजाकर एक संदेश दिया जोधा को कि भाई भाग सके तो भाग रे जोधा, तेरे रणमलियो मारो जाए। ठीक है, इस तरीके से ये इतिहास में जिक्र मिलता है।
तो ये ध्यान रखना, भारमली के हाथों, ठीक है, भारमली को ये भार सौंपा गया रणमल को मारने का, हत्या करने का, ठीक है। मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता मंदिर का निर्माता यानी चामुंडा माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राव जोधा ने करवाया है। और साथ ही साथ ध्यान रखना 1459 के अंदर जोधपुर शहर बसाया है, ठीक है, जोधपुर शहर बसाया है 1459 में, जिसे पहले जोधा जी का फलसा के नाम से जानते थे, राव जोधा जी का फलसा, और यहीं से जोधाना, जोधपुर, ये सारे नाम पड़े हैं, ठीक है ना। ये सारे सूर्य नगरी की बात हो रही है। राव जोधा रणमल का ही पुत्र था और जोधा की मृत्यु जो है 1489, ठीक है। ये सन भी आप लोग ध्यान में रख लेना। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है आवल बावल की संधि। मैं पहला भी था समझायो कि जब तक आवलिया, आवल होता है एक पौधा, और बावल यानी बावलिया यानी कि बबूल, देशी बबूल है नहीं, देशी बबूल नहीं, अमेरिकी जो बबूल है ना, इजरायली बबूल, ये जो है विदेशी बबूल, ये बावलिया कहलाते हैं, ठीक है। तो ये जो है आवल बावल की संधि कहलाती है। जहां तक आवल के पौधे हैं वहां तक मेवाड़ की सीमा है, जहां से बावलिया स्टार्ट है वहां पे मारवाड़ की सीमा है। ये इसका औचित्य था। और मेवाड़ और मारवाड़ के जो ये वैमनस्य के यहाँ पे संबंध हो गए थे, उनको वापस जो है मधुर बनाने के लिए ये संधि की गई थी। कुल मिला के बात तो ये है, ठीक है। अब ये संधि जो है कुंभा और जोधा के मध्य होती है, ठीक है ना, राणा कुंभा और यहाँ राव जोधा के मध्य, और संधि होती है 1453, ठीक है। 1453 में यह संधि हंसाबाई की मध्यस्थता से हुई है। किसकी मध्यस्थता से हुई है? मेवाड़ की रानी हंसाबाई की अपने जो है मध्यस्थता से हुई है। और जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह भी कुंभा से किया गया था इस संधि के इस समय ही, ठीक है। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है। मारवाड़ में सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? वो भी राव जोधा, वो भी राव जोधा को। जोधपुर के किस शासक का शासनकाल लगभग 50 वर्ष रहा था? तो वो भी राव जोधा है, 1438 से 1489 तक। राव मालदेव जो अपने मारवाड़ के राठौड़ वंश पढ़ते हैं उसमें एक महत्वपूर्ण शासक है, क्योंकि राव मालदेव के समय हुआ था अफगान आक्रमण, अफगानी हमला हुआ था शेरशाह सूरी का, ठीक है। कौन सा युद्ध है? गिरी सुमेल का युद्ध, जिससे बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ राव मालदेव के बारे में ध्यान रखना कि इसका राज्याभिषेक जो है 21 मई 1532 को सोजत के अंदर हुआ था। सोजत कौन सा सोजत? पाली जिले में पड़ता है वही सोजत, ठीक है। जहां की क्या प्रसिद्ध है? सोजत की अंतरराष्ट्रीय फसल है, बताइए क्या प्रसिद्ध है? मेहंदी प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है सोजत की? मेहंदी। 1529 में सेवकी का युद्ध हुआ था। ये किस किस के मध्य? तो ये हुआ था राव गांगा, जो मालदेव से पहले शासक था, राव गांगा और दौलत खां के मध्य हुआ था, ठीक है। राव गांगा की ही हत्या का आरोप लगा था राव मालदेव पर। अफीम का शौकीन था राव गांगा। अफीम की पिनक में जो है ऊपर से झरोके से गिरकर नीचे मर गया, और आरोप लगा मालदेव के ऊपर, और पितृहंता शासक कहलाया है राव मालदेव, मारवाड़ का पितृहंता शासक, ठीक है। पहला पितृहंता राव मालदेव, दूसरा भगत सिंह। देखो साहेबा का युद्ध कल भी बताया था मैंने, पाहेबा साहेबा का युद्ध बताया था ना कल। पाहेबा साहेबा का युद्ध 1541-42 और राव जैतसी और मालदेव के मध्य। और ये राव जैतसी जो है ये कहाँ का शासक था? ये बीकानेर का। तो अपने 4th ग्रेड की जो गाइड है उसमें एज इट इज दे रखा है, और जो एक्स्ट्रा चीजें मैं मार्क करवा रहा हूँ ना या लिखवा रहा हूँ वो भी आप लोगों को लिखनी है समझ के, ठीक है, साथ साथ में लिखनी है। चलिए, और एक ध्यान रखना, एक उसके अंदर मैंने दे रखी है युद्ध की सारणी। इसी टॉपिक में ऐतिहासिक घटनाओं वाली टॉपिक में युद्ध की सारणी दे रखी है। वो सारणी यहाँ क्लास में मैं नहीं करवाऊंगा आप लोगों को, वो उसी से पढ़नी है, क्योंकि सारणी है 2 पेज की, जिसमें सारे अपने राजस्थान के सारे युद्ध दे रखे हैं, सारे शासक दे रखे हैं, किससे लड़ा, किसकी विजय प्राप्त हुई, और उसके अंदर मुख्य तथ्य क्या है, विशेष विवरण क्या है। उस सारणी को रट्टा मार लेना आप, ठीक है ना, क्योंकि यहां से आप पढ़ रहे हो, अपनी क्लासों से पढ़ रहे हो, निश्चित रूप से आप लोगों के पास में अपनी पुस्तक भी होगी, और नहीं है तो होनी चाहिए, क्योंकि ये क्लासेस जितनी भी आ रही है सब उसी के उस पे ही आधारित है। तो उसके अंदर दे रखी है आप लोगों को जो युद्ध वाली सारणी दे रखी है, वो ऐतिहासिक घटनाओं में महत्वपूर्ण है, उसको अच्छी तरीके से याद कर लेना, और उसके बाद में जो है टेस्ट सीरीज से आप लोगों को अभ्यास कर लेना है। बाद में मत कहना गुरुजी वो युद्ध नहीं करवाए, क्योंकि युद्ध की सारणी आपको खुद पढ़नी है, वो बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से दे रखी है, ठीक है ना, सारी की सारी। देखो किस युद्ध में राव मालदेव बिना लड़े ही युद्ध क्षेत्र से प्रस्थान कर गए थे? यहाँ पे हुई थी इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हुई? मतलब ये कूटनीति चाल थी एक,
एक भ्रम पैदा किया गया। जैता और कुंभा जो मालदेव के सेनापति थे और मालदेव के मध्य, और फिर भ्रम के कारण जो है मालदेव वहां से निकल गया। भ्रम यह था कि भाई तुम्हारे सेनापति तो है पैसे लेकर बिक गए हैं, उनके बाहर ऐसा लेटर मतलब फेंका गया उनके जहां पे रुके हुए थे उसके बाद। तो फिर ये भ्रम पैदा हो गया, मालदेव निकल गया। बाद में जैता और कुंभा बहुत वीरता से लड़े और वीर गति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, इस युद्ध की जो है तारीख पूछी जाती है, ध्यान रखना 5 जनवरी 1544, और इसका स्थान भी पूछा जाता है कि ये है किस जगह। अब वर्तमान में ये जैतारण के अंदर है। कहां है? ये जैतारण के अंदर है, ध्यान रखना। ठीक है, गिरी सुमेल नामक स्थान, और जिला पूछे तो ब्यावर के अंदर पड़ता है, ब्यावर में जैतारण। और इससे संबंधित कोटेशन पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि शेरशाह सूरी कौन था? शेरशाह सूरी दिल्ली का शासक था उस समय जब हुमायूं की स्थिति डावाडोल हुई थी। शेरशाह ने जो है शासन कर लिया था, यानी दिल्ली सल्तनत थी उसके पास। और मारवाड़ के इस जोधपुर को जीतने के चक्कर में जो है ये हारता हारता बचा था। तो अनायास ही इसके मुंह से निकल गया था कि भाई मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए, मारवाड़ में क्या होता है? बाजरा होता है। मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की सल्तनत खो देता। कौन से युद्ध के समय कहा, किसने कहा, ये चीज पूछी जाती है। ठीक है, तो ये चीज जो है अपने शेरशाह सूरी ने कहा था, अपने ये कोटेशन ध्यान रखना गिरी सुमेल युद्ध के समय। इस तरीके से इसको समझना है। ठीक है, अब लो स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं आगे। मैं जो महसूस कर पा रहा हूं, जो चीज देख पा रहा हूं, वो ये है कि बहुत कम सीरियस तैयारी करने वाले स्टूडेंट है इस भर्ती के अंदर। ये हकीकत बात है, बहुत कम सीरियस तैयारी करने वाले विद्यार्थी, ये वास्तविक बात है। क्योंकि हमें इस चीज का पता चल जाता है कि लोग कितने एक्टिव हैं, क्लास कब देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या है, पूरा एनालिसिस जो है हमारी टीम भी करती है और हम इस डेटा को जो है निरंतर एनालिसिस करते हैं। तो इस बात में आप आश्वस्त रहे कि यदि आप नियमित तैयारी कर रहे हो, आप सफलता के बहुत करीब हो। भले फॉर्म जो है 25 लाख आए हो, लेकिन बहुत कम विद्यार्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो यही मौका है, जो तैयारी नियमित कर रहे हैं जोर लगा दो, क्योंकि अब जो है गाड़ी आपकी टॉप गियर में ही चलनी चाहिए, अब रुकना नहीं है। 4 महीनों की ही बात है और बढ़िया तरीके से जमे रहना, क्योंकि ये हकीकत बात है कि बहुत कम सीरियस स्टूडेंट है, बहुत कम विद्यार्थी है जो नियमित तैयारी कर रहे हैं। हाँ, लास्ट के 2 महीने में आपको हुजूम देखने को मिलेगा, भीड़ देखने को मिलेगी, तब लगेगा कि हाँ बहुत फॉर्म भरे गए, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ सम्मानजनक हार के लिए किए गए प्रयास होंगे। जिनको जीतना है वो अभी से लगे हैं और लगे रहना, अभी से लगे रहोगे। सिलेक्शन आपका है, पीछे नहीं हटना, और नियमित यानी कि रोज पढ़ना है, रोज पढ़ना है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, चलिए देखो ये स्क्रीनशॉट ले लिया, बढ़ो आगे। मोटा राजा उदय सिंह ने 1587 ईस्वी में अपनी पुत्री मानवती या मानबाई के नाम से भी जाना गया है। ठीक है, और नाम क्या है वैसे? जगत गुसाई भी नाम है। इनका विवाह किस मुगल शहजादे से किया था? तो शहजादे सलीम से किया था। भाई जोधा अकबर, अपने वो कौन सी पिक्चर थी, मुगले आजम, मुगले आजम में आप लोगों ने देखा होगा सलीम अनारकली की बहुत सारी जो है स्टोरी उसके अंदर बताई गई है। यह शहजादे सलीम से किया गया, जिसका नाम था जहांगीर, और जहांगीर का शाब्दिक अर्थ होता है दुनिया को जीतने वाला। ठीक है, दल पुंगल का शाब्दिक अर्थ भी क्या? विश्व विजेता। दल पुंगल की उपाधि किसने धारण की? पृथ्वीराज चौहान ने। ठीक है, इससे जहांगीर को खुर्रम, देखो इससे इसको कौन सा पुत्र प्राप्त हुआ? इससे जहांगीर को खुर्रम यानी कि शाहजहां की प्राप्ति हुई। ठीक है, और एक था खुसरो, जो जयपुर की मानबाई से उत्पन्न हुआ पुत्र था। ठीक है, जहांगीर से मानबाई आमेर की भी थी, आमेर की राजकुमारी का नाम भी मानबाई था, उससे भी विवाह हुआ था, जिससे खुसरो प्राप्त हुआ था। और मुगल इतिहास में यदि कोई सबसे सुंदर राजकुमार हुआ है तो वह हुआ है खुसरो। और उसकी अंत यानी कि उसकी मृत्यु भी बड़ी दर्दनाक हुई, खौलता हुआ पानी इसके शरीर पर डाल दिया गया था, और मतलब कैद में मृत्यु हुई थी। और यदि मुगल राजकुमारों में सबसे विद्वान या होशियार राजकुमार कोई हुआ है, वो दारा सिको, वो दारा सिको, जिसको लघु अकबर के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, बहुत सारे फैक्ट है इस दुनिया में, बहुत ज्यादा जो है पढ़ोगे ना फिर भी लगेगा कि बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, लेकिन जितना बताएं आप लोगों को वो सुनते रहा करो बस। 1564 में राव चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी? और चंद्रसेन जो है, इसे मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है,
भूला बिसरा शासक कहा जाता है, और वो कहाँ है? विश्वेश्वर नाथ रेहू और राम सिंह सोलंकी, मारवाड़ का प्रताप, मारवाड़ का अग्रगामी, प्रताप का अग्रगामी शासक और मारवाड़ का प्रताप, ये दो जो है रावचंद्र सेन के बारे में बहुत मतलब उपनाम फेमस है, पूछे जाते हैं। ठीक है, और रावचंद्र सेन ने कभी अधीनता स्वीकार नहीं की अकबर की। ठीक है, फिर देखो इसके विरुद्ध सहायता मांगने कौन गया था? राम सिंह गया था, जोधपुर का राजकुमार। 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने दंड देने के लिए किसे भेजा? राय सिंह को भेजा। और ये राय सिंह कहां का शासक था? ये बीकानेर का था। देखो भाई भाइयों के खिलाफ लड़ रहे हैं, राम सिंह चंद्रसेन के खिलाफ राय सिंह। यदि देखो राय सिंह भी भाईपो वो ना, बीकानेर के राठौड़ शाखा उठी कहां से? जोधपुर से। ये भी भाई भाई था, लेकिन उस समय देखो परिस्थितियां अकबर का साथ दे रहे थे। ये सब शासन सबको चाहिए। देख लो किस अवधि में जोधपुर राज्य का शासन खालसा रहा। देखो ये खालसा का मतलब क्या होता है? ये जो खालसा शब्द है बार बार आएगा। खालसा का मतलब होता है जो रेवेन्यू सीधा केंद्र में जाए, यानी कि उसका जो है प्रशासन सीधा का सीधा केंद्र के अधीन रहेगा, वो खालसा स्टेट है, और केंद्र से ही वहां पे प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, ये होता है, वहां पे लोकल अधिकार किसी का नहीं। ये खालसा रहा है, ये ध्यान रखना। तो ये जो है यहाँ पे यदि लिखना चाहो ना तो लिख सकते हो केंद्र के अधीन, केंद्र के अधीन। 1581 से 83 तक रहा है, ये खालसा रहा है, ध्यान रखना। ठीक है ना, सीधा केंद्र के अधीन। जोधपुर के महाराजा गज सिंह प्रथम का कार्यकाल कब से कब तक रहा है? 1619 से 38 तक। ठीक है, किसने 1655 में जसवंत सिंह प्रथम को महाराजा की उपाधि से सम्मानित किया? वो शाहजहां ने किया था। किसने किया था? शाहजहां। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 के अंदर किस युद्ध में पराजित किया? आप क्योंकि शाहजहां के समय यहाँ पे स्टार्ट हो गए थे उत्तराधिकारी युद्ध। यहाँ पे तो जबरदस्त शाहजहां के उत्तराधिकारी के अंदर, मतलब इसका शाहजहां जीवित होते हुए उत्तराधिकारी युद्ध जबरदस्त हुए। औरंगजेब, दारा सिकोह, ये सब आपस में बहुत भिड़े हैं, और ये खजुआ धर्मत के युद्ध वगैरह ये हुए हैं सब। तो किस युद्ध में पराजित किया? वो धर्मत के युद्ध में, जो उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, जसवंत सिंह जो है यहाँ पे पराजित हुए। पराजित होकर आते हैं मेहरानगढ़ किले के अंदर। मेहरानगढ़ किले में आके दरवाजा बजाया जाता है कि खोलो भाई, रानी जी आडो खोलो। क्या कौन आया है? कि मैं जसवंत सिंह। कि केड़ो जसवंत सिंह, युद्ध जीत कर आए या हार कर? तो क्या आडो खोलो बताओ। कि नहीं खुलेंगे दुर्ग के दरवाजे, क्योंकि सूचना तो पहले मिल जाती है क्या हार आया है। तो क्या आडो खोलो, मैं बताऊं? अरे नहीं खुलेंगे दरवाजे। कौन जसवंत सिंह? मेरा पति हार कर आ ही नहीं सकता। इनकी पत्नी ने कहा, जसवंत दे जिसका नाम था। ठीक है, महामाई भी बोला जाता था। बहुत जबरदस्त जसवंत सिंह जी के अंदर गुंडी हुई उस टाइम। ठीक है, अब यार के करे करे क्या? अरे मैं बताता हूँ, परिस्थितियां मेरे अनुकूल नहीं थी, ये थी वो थी। परिस्थितियां क्षत्रियों के अनुकूल नहीं हो तो या तो युद्ध जीत कर आते हैं या युद्ध में खेत रह जाते हैं। खेत यानी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। पीठ दिखाकर जो है भाग कर क्षत्रिय वापस नहीं आते, महामाई ने कहा अंदर से। बहुत तनातनी हुई, लेकिन फिर जो है बाद में जसवंत सिंह की जो माता जी थी, उनके समझाने पर दुर्ग के दरवाजे खोले गए। जसवंत सिंह जी को अंदर आने दिया, लेकिन शर्त रखी गई, जो शाही बर्तन होते हैं उनके अंदर इनको खाना नहीं दिया जाएगा। इनको लकड़ी के बर्तनों में खाना डालो, ताकि इनको पता चले कि ये युद्ध में जीत कर नहीं आए हैं, पेट दिखा कर आए। और जसवंत सिंह बहुत खतरनाक, मतलब बी टाइम लागी दिल बातें। और फिर बाद में जो है वो वापस अगला युद्ध जब लड़ने जाते हैं, फिर उसमें जो है विजय हासिल करते हैं। तो इस युद्ध में हार कर लौटने पर रानी महामाया ने मेहरानगढ़ दुर्ग के द्वार खोलने से मना कर दिया। ध्यान रखना है, पूछते हैं। खजुआ का युद्ध, खजुआ कर देना। ठीक है, खजुआ युद्ध 1659 के अंदर होता है। औरंगजेब का साथ दिया किसने? महाराजा जसवंत सिंह। अब ये आगे औरंगजेब के साथ, और औरंगजेब फिर बाद में जीता ही था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फिर बाद में ये जीत गए। धर्मत के युद्ध 1658 में जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया था? दारा सिकोह का दिया था, जिसमें हार हुई थी। अजीत सिंह राठौड़, ठीक है, 1679 से 1724 को गद्दी पर बिठाने में किसने सहयोग दिया था? दुर्गादास राठौड़। राठौड़ों का यूलिसेस जिन्हें कहा जाता है। ठीक है, ये नहीं होते तो मारवाड़ का वंश जो है इतना यशस्वी गौरवशाली इतिहासपूर्ण नहीं रहा होता। अजीत सिंह जी को शासन दिलाना, फिर इनकी रक्षा करना और आगे तक लेकर जाना, ये दुर्गादास राठौड़ के कारण ही संभव हो पाया है ना। ये ध्यान रखना, दुर्गादास राठौड़ वह योद्धा था जो आजीवन घोड़े पर बैठा रहा और मृत्यु के समय भी घोड़े पर ही बैठे रहे थे। नीचे रोटी खाने में नहीं उतरते थे, भाले से जो है रोटी सेकते थे और वहीं पे जो है खाते थे। इतना जबरदस्त योद्धा था ये। उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर इनकी छतरी बनी हुई है और वहीं पे इन्होंने अपने
अंतिम सांस ली थी। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट आप, चलो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, अजित सिंह राठौड़, अच्छा ये पढ़ ली लाइन। मारवाड़ के किस शासक ने 1715 में अपनी पुत्री इंद्रकुवरी का विवाह मुगल सम्राट फर्रुखसियर से किया था? यहाँ पे इंद्रकुवरी है, ध्यान रखना, चंद्रकुवरी नहीं, इंद्रकुवरी है। ठीक है, इंद्रकुवरी का विवाह फर्रुखसियर से किया था, अजित सिंह ने किया था। अजित सिंह ने अपनी अन्य पुत्री, एक और पुत्री, अन्य पुत्री सूरज कुवरी का विवाह कछुआ शासक सवाई जय सिंह से किया था। कल जो अपन ने देबारी समझौता पढ़ा था, वो देबारी समझौते के अंदर सूरज कुवरी और चंद्र कुवरी दोनों पढ़ा था, उसमें से यहाँ पे सूरज कुवरी का जिक्र है। मारवाड़ के किस शासक के समय खेजड़ली में 363 लोगों ने बलिदान दिया? तो ये अभय सिंह जी के समय दिया था, 1730 की बात है। कब की बात है? 1730 ईस्वी की बात है, जब दुर्ग के मरम्मत का कार्य चल रहा था। तो दुर्ग के दरवाजे मरम्मत करने के लिए इन्होंने लकड़ी लाने को कहा, और लकड़ी लाने जब इनके यहाँ से सैनिक जाते हैं तो आसपास के हरे पेड़ काटने लगे खेजड़ी के। और मैंने अभी बताया आप लोगों को कि बिश्नोई समाज का पर्यावरण से विशेष प्रेम रहा है, तो अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने अपनी जान दे दी, लेकिन पेड़ नहीं काटने दिए। और ये जो है घटना उस समय की है। ठीक है, जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में हुई? जसवंत सिंह द्वितीय। यहाँ पे दयानंद सरस्वती जो है आते हैं, और दयानंद सरस्वती जसवंत सिंह द्वितीय को देखते हैं कि वो नन्ही जान के प्रेम में, जो एक वैश्या थी, उसके प्रेम में बहुत ज्यादा लिप्त थे, तो उन्हें सही राह दिखाते हैं। ये चीज जो है नन्ही जान को अखर जाती है, और नन्ही जान दयानंद सरस्वती को जो है जगन्नाथ रसोइये के सहयोग से दूध के अंदर पिसे हुए कांच मिलाकर जहर दे देती है, जिसके 1 महीने बाद जो है दयानंद सरस्वती अपने प्राण त्याग देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। गिंगोली का युद्ध 1807 में हुआ है किसके मध्य? जयपुर और जोधपुर। गिंगोली नामक स्थान वर्तमान में डीडवाना कुचामन जिले के पर्वत सर के अंदर पड़ता है। ठीक है, 1818 की संधि के पश्चात ब्रिटिश विरोधी भावना रखते हुए जोधपुर के किस महाराजा ने अंततः संन्यास ले लिया था? महाराजा मान सिंह। ठीक है ना, किसने? महाराजा। देखो मान सिंह जी आपके जयपुर में भी पढ़ने को मिलेंगे, आपको जोधपुर में भी पढ़ने को मिलेंगे। और मान सिंह जी के बारे में ध्यान रखना, जोधपुर के जो मान सिंह जी है वो नाथ संप्रदाय के बहुत ज्यादा करीब रहे थे। इनके गुरु थे आयस नाथ देव जी। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना आपको। 1911 के दिल्ली दरबार में भाग लेने वाले शासक कौन थे? सुमेर सिंह। महाराजा उम्मेद सिंह का शासनकाल 1918 से 1947, और इन्होंने ही पाली जिले के एक छोटे से कस्बे सुमेरपुर के अंदर जवे बांध बनाया है। ठीक है, और ये क्लास भी सुमेरपुर से ही रिकॉर्ड हो रही है, आपको बताइए। इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में मारवाड़ की सेना को अंग्रेजों की सहायता के लिए भेजा था। फिर आती है बात बीकानेर की स्थापना। तो अप्रैल 1488 बीकानेर की थी, राव बीका आखा तीज के दिन जो है इसकी स्थापना हुई है, ध्यान रखना। अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया? राय सिंह बीकानेर। इसी समय नागौर दरबार लगा था। इसी समय 1570 के अंदर आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है, इस समय नागौर दरबार लगा था। नागौर दरबार में जो है शुक्र तालाब का निर्माण किया गया था। 1572 से 74, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देना। 72 से 74 राय सिंह जोधपुर का प्रशासक रहा है, और 74 में राय सिंह बीकानेर की गद्दी पर बैठा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये राय सिंह वाली, ध्यान रखना। किसने 1544 में बीकानेर का पुनराधिकार राव जैतसी के पुत्र कल्याणमल को दिया? शेरशाह। अब देख लो, सन ध्यान में रखा करो कि उस समय कौन था दिल्ली में? शेरशाह सूरी। कैसे याद रहेगा? 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध है ना, मुट्ठी पर बाजरे के लिए, बस। ओके, ले स्क्रीनशॉट। पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन बैठना जो है मुश्किल है। जो बैठ गया वो पढ़ लेगा, और जो पढ़ लेगा वो झंडे गाड़ लेगा। ओके टावरो, बहुत देखना आप, अभी जो है ना जोश ठंडा है लोगों का, लेकिन ये गलती उन्हें बाद में भारी पड़ेगी। फिर लगेगा कि यार पढ़ लिया होता बी टाइम ना, ठीक रहता। ओके, 1570 नागौर दरबार में अधीनता बीकानेर के किस शासक ने स्वीकार की? किसकी अधीनता? अकबर की अधीनता। ठीक है, किसने की थी? कल्याणमल ने कल्याण कर लिया। बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे? 1574, अभी बताया। बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 में किस अभियान पर भेजा गया? थट्टा के अभियान पर। सिंध और थट्टा है ना, थट्टा के अभियान पर भेजा गया।
अकबर ने राय सिंह को 1572 में प्रशासक नियुक्त किया, कहां? जोधपुर। खालसा जब था उसके बाद में जो है यहाँ पे प्रशासक नियुक्त किया। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माता कौन रहा है? वो भी राय सिंह, 1589। करमचंद इनका जो है सेनापति था, उसे जिम्मा दिया गया था इसके लिए। ये आ गया आपके मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। मोतीरे की राड नामक युद्ध कब हुआ? देखो 1544 में तो है गिरी सुमेल का युद्ध, उसके 100 वर्ष बाद 1644 में मतीरे की राड। नागौर और बीकानेर के मध्य होता है। अमर सिंह जी नागौर के और बीकानेर के करण सिंह जी, इन दोनों के मध्य होता है। ठीक है, तो 1644 ध्यान रखना। ठीक है, 1818 में अंग्रेजों की सहायक संधिकर्ता कौन रहे हैं? बीकानेर से सूरत सिंह। ठीक है, कौन? सूरत सिंह। बीकानेरी भुजिया की शुरुआत किसने की? ये प्रश्न बना है बहुत, और यहां याद रख, जो बीकानेरी भुजिया कौन बनाई? डूंग जी बनाई। कौन बनाई? डूंग जी। यहां याद रही, डूंगर सिंह जी। और बीकानेरी भुजिया सिर्फ बीकानेर की क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि वहां उसका जो कुरकुरापन है, मोट की बनी हुई नमकीन होती है ये, और उसके अंदर जो कुरकुरापन होता है वो वहां की जलवायु परिस्थितियों के कारण बहुत ज्यादा वो लाभदायक है। इसलिए किसी आधुनिक बीकानेर का निर्माता या आधुनिक भारत का भागीरथी कहा जाता है महाराजा गंगा सिंह, 1887 से 1943। गंगानगर भी किसने बसाया? गंगा सिंह जी ने। अकाल के दौरान 56वां अकाल जो पड़ा था 1899 से 1900, राहत कार्य चलाने के लिए किसे ब्रिटिश सरकार ने केसर है हिंद की उपाधि दी? गंगा सिंह। 1919 में वर्साई संधि में भाग लिया? गंगा सिंह। बीकानेर षड्यंत्र केस 1932 किसके समय? गंगा सिंह। भरतपुर के रणधीर सिंह ने कब अंग्रेजों से संधि की थी? 1818। यानी ये गंगा सिंह जी का शासनकाल आता है ना, तो ज्यादातर प्रश्न यहाँ पे फिर गंगा सिंह जी से बन जाते हैं, जैसे कि गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेना वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं, संविधान निर्माण के समय भूमिका, ये सारी गंगा सिंह जी से रिलेटेड। ले स्क्रीनशॉट। चलो भाई, 1764 में दिल्ली के लाल किले पर आक्रमण कर वहां के अष्ट धातु दरवाजे लाकर भरतपुर के दुर्ग में लगवाए थे किसने? जवाहर सिंह। जवाहर सिंह जी ने लगवाए थे। जवाहर सिंह जी जो है जाट शासक रहे हैं। कौन रहे हैं? जाट शासक रहे। देखो 2 रियासतें, एक तो धौलपुर और एक भरतपुर, ये दोनों जो है जाट रियासतें रही हैं। ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये दोनों जाट रियासतें रही है, जाटों का शासन रहा है। राजपुताने में अंग्रेजों की प्रथम मैत्री संधि भरतपुर रियासत के साथ कब हुई थी? 29 सितंबर 1803 के अंदर। 1793 ईस्वी में राजा बख्तावर सिंह द्वारा निर्मित कौन सा भवन अब जिला कलेक्ट्रेट हाउसिंग सरकारी कार्यालय के रूप में है? अलवर का सिटी पैलेस। ये अब मिक्स में आ रहे हैं, राठौड़ वंश पूरा हो गया, ये अब मिक्स में ऐतिहासिक घटनाएं हैं। झालावाड़ राज्य की स्थापना कब होती है? 1838 में, और ये बताया जाता है ये सबसे नई रियासत है। ठीक है, नई रियासत। अब देखो एक चीज, हम तो चतुर्थ श्रेणी का तैयारी कर रहे हैं बेटा, पर तो ज्यादा भी दिमाग नहीं लगा हुआ है। क्या गुरुजी नई रियासत कैसे होगी? अभी तो नए जिले दूसरे बने, जिले अलग है, जिला व्यवस्था अलग से आई है। उस समय जो व्यवस्था थी वो रियासतों के नाम से जानी गई। यानी सबसे बाद में जो गठित रियासत थी वो झालावाड़ थी, 1838। ठीक है, यहाँ ध्यान रखियो। 1079 अर्थुणा बांसवाड़ा में महामंडलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। इसे लगाओ सबसे पहले, मोस्ट इंपोर्टेंट, 2 बार बना है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पे अर्थुणा के अंदर देखो शासन किसका था? परमारों का। ठीक है, परमारों का शासन था। सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है। महादेव मंदिर का निर्माण करवाया चामुंडराज ने, ये चीज पूछी गई थी। फिर देखो महारावल सबल सिंह ने 1659 में तांबे की मुद्रा चलाई, जिसे कहा जाता है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, डोडिया। ठीक है ना, डोडिया। ये सन के हिसाब से ऐतिहासिक घटनाओं में आ गई। किसके समय? 1828 में पालीवालों ने जैसलमेर त्याग की घटना घटित हुई थी, महारावल गज सिंह, जैसलमेर से संबंधित। 1857 की क्रांति के समय जैसलमेर का शासक कौन रहा है? महारावल रणजीत सिंह। जैसलमेर के शासक महारावल कहलाए। अपने जैसे कि यहाँ पे देखो कि जोधपुर जो है, जयपुर, यहाँ महाराजा कहलाते थे, वैसे जोधपुर के शासकों के आगे राव लगता था, राव रणमल, राव जोधा। ठीक है, इस तरीके से बीकानेर के आगे भी राव बीका, राव लूनकरण सर। ये मेवाड़ के शासकों के आगे राणा लगता है, डूंगरपुर के शासकों के आगे भी रावल और महारावल लगता है। ठीक है, किसने 1879 में अंग्रेजों से नमक समझौता किया था? महारावल बैरीशाल। किसके शासन काल में जैसलमेर के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा को 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को जेल में जिंदा जला दिया गया था? महारावल जवाहर सिंह के समय जलाया था, और उस समय जेलर जो था वो था गुमान सिंह। ठीक है, और सागरमल गोपा से संबंधित अपन ने जीजीडी फैक्ट प्रो दे रखा है आप लोगों को, वो अच्छे से पढ़ लेना। बहुत जीजीडी फैक्ट और जीजीडी फैक्ट प्रो की मुहिम तो ऐसी है
कि आप लोग मतलब ये राजस्थान की ऐसी मुहिम है जिसकी आप तुलना नहीं कर सकते किसी भी चीज से, तो उनको जरूर पढ़ो और डेली याद करो उनको, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक कौन रहा है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, मदनपाल। करौली के मदनपाल ने आके ही कोटा के महाराव राम सिंह जी को आजाद करवाया था क्रांतिकारियों से, मैंने पढ़ाया आप लोगों को। सर्वप्रथम करौली को राजधानी किसने बनाया, धर्मपाल ने, ठीक है। यूं ध्यान रख लो, धर्म जी है राजधानी बनाई, यहां ध्यान रख लियो, ले स्क्रीनशॉट। चलो ऐतिहासिक घटनाओं के आगे अपन पढ़ते हैं राजस्थान के प्रमुख साके। सबसे पहले देखो साका क्या होता है। साका इज इक्वल टू केसरिया, केसरिया प्लस जौहर। अब जौहर कौन करती है, महिलाएं। जौहर कौन करती है, महिलाएं। केसरिया कौन करेगा, पुरुष। केसरिया कौन करेगा, पुरुष। अब क्या मतलब है, जब युद्ध में ऐसी परिस्थिति बन जाए कि अब जो है जीतना मुश्किल लग रहा है, तो क्षत्रिय ज्यादातर क्या करते थे उस समय कि अब जो है क्षत्राणियां अपना सतीत्व बचाएगी और क्षत्रिय जो योद्धा है वो जितने ज्यादा से ज्यादा दुश्मनों के सैनिक और दुश्मनों को मारकर खुद भी युद्ध में खेत हो जाएंगे, ये कार्य करते थे। केसरिया धारण करके वो निकल जाते थे कि अब भले 10 को मार के अपन को तो मरना है, लेकिन 10 को 20 को जितने मार सकते हैं उनको मार के मरेंगे। पीछे क्षत्राणियां जो है जौहर कुंड सजाती थी, अग्नि उसके अंदर प्रज्वलित की जाती थी और जितनी क्षत्राणियां है वो जौहर करती थी और अपने जो है देह को समाप्त कर देती थी, अपनी ई लीला को समाप्त कर देती थी, ये होता था जौहर। ये दोनों घटनाएं होती थी तो ये कहलाता था साका। राजस्थान के इतिहास में सिर्फ जैसलमेर एक ऐसा है जहां पे 2.5 साके हुए हैं, एक समय जो है वहां पे केसरिया हो गया था और जौहर नहीं हुआ था। बाकी सभी जगह जो है साके जो है मैं आप लोगों को बता रहा हूं। सबसे पहले ध्यान रखो 1301 में पहला साका है रणथंबोर वाला साका है, जिसमें जौहर किया था रानी रंगदेवी ने और केसरिया किया था हमीर देव, ठीक है। और आक्रमणकारी कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। पराजित हमीर देव। देखो जो केसरिया कर रहे हैं निश्चित रूप से पराजित हुए हैं, तभी वो जो है जौहर और साका करना पड़ रहा है। 1303 में होता है चित्तौड़गढ़ का पहला साका। चित्तौड़ में हुए हैं टोटल 3 साके। ये पहला साका हुआ है, रानी पद्मिनी ने जौहर किया। गोरा और बादल यहाँ पे सेनापति थे जिन्होंने नेतृत्व किया है, ठीक है। यदि शासक की बात करें कि शासक कौन थे, तो शासक थे रतन सिंह। शासक कौन थे, रतन सिंह थे। अलाउद्दीन खिलजी था सामने, पराजित शासक रतन सिंह आ गया नाम, ठीक है। 1535, 1534, 35 ऐसे कर देना, ठीक है। 1534, 35 चित्तौड़ का दूसरा शाखा है। कर्मावती जौहर करने वाली है, जिन्हें जवाहर बाई के नाम से भी कर्मावती और जवाहर बाई दोनों ने जौहर किया था। कर्मावती लीड में थी, राणा सांगा की पत्नी है। और बाघ सिंह, रावत बाघ सिंह जो है इन्होंने सेनापति थे, ये इन्होंने नेतृत्व किया था केसरिया का। सामने कौन था, गुजरात का शासक बहादुर शाह। और पराजित शासक यानी कि विक्रमादित्य, लेकिन विक्रमादित्य इतने बताते कि उस समय जिम्मेदारियां लेने के लायक नहीं थे, तो विक्रमादित्य को और इनके छोटे भाई उदय सिंह को भेज दिया था कर्मावती ने बूंदी अपने ननियाल, ठीक है। ये कर्मावती को भी हाड़ी रानी के नाम से जानते हैं क्योंकि हाड़ा चौहान कहां पे हुए हैं, बूंदी हाड़ोती के अंदर। 1568 के अंदर होता है चित्तौड़ का तीसरा साका, ये किया है फूल कंवर ने और केसरिया किया है अपने जयमल और भत्ता ने। सामने कौन था, अकबर। और पराजित शासक उदय सिंह। उदय सिंह को उस समय जंगलों में भेज दिया गया था और इन्होंने पीछे केसरिया किया। 1311 में होता है जैसलमेर का प्रथम साका। राजपूत वीरांगनाएं जौहर करती है, मूलराज और रतन सिंह जो है केसरिया करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ही था सामने और पराजित शासक मूलराज, ठीक है। पराजित शासक मूलराज। ले स्क्रीनशॉट बढ़ेंगे आगे। देखो इसके अलावा 1550 में जैसलमेर का आधा साका, अर्ध साका हुआ है, जिसके अंदर जौहर नहीं हो पाया और केसरिया लूणकरण ने किया है। आक्रमणकारी अमीर अली थे और पराजित शासक में लूणकरण ही आएगा। 1308 में होता है सिवाना का पहला साका। सामने वही अलाउद्दीन खिलजी था। रानी मैना दे, केसरिया करने वाले जो है शीतल देव और सोमेश्वर, ये अलाउद्दीन खिलजी था सामने, शीतल देव पराजित होते हैं। 1582 में सिवाना का दूसरा साका होता है। हाडी रानी जौहर करती है। कल्ला राजपूत और राठौड़ जो है और मुस्लिम भी थे यहाँ पे जिन्होंने केसरिया किया। मोटा राजा उदय सिंह आक्रमणकारी थे। देखो हिंदुओं के सामने हुआ ये जौहर है, ये साका है। कल्ला राठौड़ पराजित होते हैं, ठीक है। 1398 के अंदर बटनेर का साका हुआ था, बटनेर हनुमानगढ़ वाला, ठीक है। राजपूत वीरांगनाएं जो है जौहर करती है, स्पेशल जहां पे सिर्फ वीरांगनाएं वगैरह दे रखा है, रानी का नाम नहीं पूछेंगे आपको, स्पेशली वहां पे रानी का नाम नहीं पूछा जाएगा।
केसरिया करने वाले थे दूलचंद, आक्रमणकारी तैमूरलंग था और दूलचंद भाटी जो है यही पराजित होने वाले शासक है। 1423 में गागरोन का पहला साका होता है, जौहर किया है लीला मेवाड़ी के नेतृत्व में। अचलदास खींची शासक थे यहाँ के। होशंग शाह के समय होशंग शाह का आक्रमण हुआ है, अचलदास खींची जो है पराजित शासक के अंदर, इनको ध्यान रखना है। 1444 गागरोन का दूसरा साका होता है, राजपूत वीरांगनाएं हैं, पलायनसी है, महमूद खिलजी प्रथम है और पराजित शासक देख लो। 1311 में जालोर का साका होता है जिसमें जैतल दे जौहर करती है, कान्नड़ देव और वीरम देव जो पिता पुत्र थे ये केसरिया करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी था सामने, ये ध्यान रखना है। अब देखो कुछ अन्य फैक्ट जौहर से संबंधित। राजस्थान का प्रथम जौहर कौन सा है? रणथंभौर। प्रथम साका मतलब रणथंभौर। कान्नड़ देव प्रबंध में वर्णन जालोर के साके का। केसरिया हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ, जैसलमेर का आधा साका। मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया है बटनेर साके के अंदर, ठीक है, बटनेर के अंदर। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हो गए, ठीक है, ये ले लो आप स्क्रीनशॉट। यानी कि जौहर आप लोगों को मैंने एक साथ 5 मिनट के अंदर आपको सारे जौहर जो है याद करवा दिए, पढ़ा दिए, ठीक है ना। चलो टागरो, इसी के साथ साथियों आज की क्लास पूरी हुई। अब देखो मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया है, एक चीज बताई है, आप लोगों को युद्ध की जो सारणी है, ठीक है, वो पढ़ लेनी है। अपनी पुस्तक आप लोगों के सभी के पास होगी, और क्योंकि राजस्थान की टॉप पे चल रही है यही किताब, ठीक है। इसके अंदर जो है मैं आप लोगों को पेज संख्या बता दूं तो आप लोगों को सारणी दे रखी है युद्ध की, उसको जो है बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है वो मैं देख के बता दूंगा आपको, कौन सा पढ़ेंगे अपन। युद्ध की सारणी दे रखी है 109 नंबर पेज पे, 109 से 111 तक। फिर है समझौता संधियां, ये भी आप लोग पढ़ लेना अच्छी तरीके से, छोटा ही है तो, क्योंकि सारणी जो है ये इस तरीके से सारणी दे रखी है, ठीक है ना। इस सारणी को जो है अच्छी तरीके से पढ़ लेना, याद कर लेना। इसमें सन दे रखे हैं, युद्ध दे रखा है, किस किस के मध्य और विशेष विवरण, बहुत इन शॉर्ट आप लोगों को जैसी चाहिए वैसी ही दे रखी है। ये आपका टास्क है, घर पे आप लोगों को ये चीजें याद कर लेनी है। अब देखो टावर, कई जना हमें भी कमेंट करे गुरुजी हमें हमारे पास आपकी किताब नहीं है, तो देखो हमने लिखी सबके लिए ही है, आपके पास में नहीं है तो इसका जवाब भी आपके पास ही होना चाहिए, क्योंकि मैं पहले ही आप लोगों को कह चुका हूं कि क्लास जो है पूरी तरीके से जो है अपने स्टूडेंट ये चीज ध्यान में रखें कि कई चीजें सारणियां वगैरह ऐसी होती है वो आप लोगों को पुस्तकों में से पढ़नी पड़ती है, ठीक है। आपके पास में ये नहीं है तो फिर दूसरी जो भी युद्ध की कम से कम सारणी आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास में साथियों इतना ही, अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में अगले सेशन में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।